भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत के लिए चारों तरफ मच रही है धूम। आज नसीरपुर गांव के लोगों ने लड्डुओं से तोला भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत को जीत की दी बधाई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं लोग किस तरह प्रद्युम्न राजपूत को चाह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। देखिए टाइम इंडिया टीवी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। हम अभी मौजूद हैं द्वारका विधानसभा क्षेत्र के नसीरपुर गांव में और यहां पर प्रद्युम्न राजपूत जो कि भाजपा के उम्मीदवार है द्वारका विधानसभा से, उनके लिए यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ता बैठक है और आप देख सकते हैं प्रद्युम्न राजपूत भी यहाँ पर उपस्थित हैं मीटिंग में और नसीरपुर गांव के वासी, स्थानीय निवासी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में ये मीटिंग की जा रही है कि नसीरपुर गांव में क्या कुछ कमियां हैं, उनको होना बाकी है, उस पर चर्चा भी हो रही है विशेष। और आज लड्डुओं से भी तोला गया प्रद्युम्न राजपूत जी को यहाँ पर सम्मान के तौर पर। तो बने रहे और देखते रहे ये पूरा वीडियो आखिरी तक कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का और प्रद्युम्न राजपूत जो कि भाजपा के उम्मीदवार है द्वारका विधानसभा क्षेत्र से, उनका क्या कुछ कहना है। हमारे कार्यक्रम में जरूर है। ने एक बात कही कि भाई दिल्ली नंद किशोर गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, नसीरपुर गांव से कार्यकर्ता हैं भाजपा के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लड्डुओं से भी तोला गया और जो यहाँ पर मीटिंग भी हुई है बहुत अच्छी कार्यकर्ताओं की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज उपस्थित है द्वारका विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी। देखिए, प्रद्युम्न जी एक ऐसा नाम है जो ईमानदारी की एक मिसाल और हम लोग और वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, साधारण परिवार से आते हैं और इस कारण सभी में कार्यकर्ताओं में, जनता में, पूरी द्वारका विधानसभा में एक माहौल है। उन्हें कोई लड्डुओं से तोड़ रहा है, कोई फूलों से तोड़ रहा है और लोगों ने एक विचार कर लिया है कि द्वारका विधानसभा में एक बदलाव चाहिए और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार चाहिए। उसी की जो आज एक कड़ी है, कड़ी में भी वही माहौल है कि आज प्रद्युम्न जी के लिए हर व्यक्ति स्वागत में खड़ा हुआ है और प्रद्युम्न जी का भी एक माहौल है कि प्रद्युम्न जी ने भी एक बात कहा जो आज मुझे इस माहौल में। क्या कहना चाहेंगे? आज की जो मीटिंग का आयोजन कराया गया है कैसा लग रहा है और क्या बदलाव चाह रहे हैं? हमें बदलाव सिर्फ केजरीवाल को बदलना है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। केजरीवाल को हटाना है, अपने आप बदल जाएगा सब कुछ। हटाना है और सब तब क्यों सह रहे थे? फिर सह क्या रहे थे? लोगों ने बोला अब मिलेगा, तब मिलेगा, अब मिलेगा, तब मिलेगा, मिला कुछ अब नहीं। तब में जिंदगी पूरी की पूरी खत्म कर दी। हाँ, जब उसने खत्म कर दिया तब लोग की मजबूरी है, मजबूरी है लोगों की। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ने यहाँ पे मीटिंग में बिठा दिया। हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो जो कहावत थी और जिसके नाम लेके अन्ना हजारे और बाबूजी का उनका नाम लेकर के यह राजनीति में आया था। जेल भी जाता था तो राजघाट में जाता था ना। और महात्मा गांधी की क्या सिद्धांत थे? शराब, भ्रष्टाचार, अहिंसा, यही तो उनके आदर्श थे। और ये हर काम करके जब केजरीवाल साहब जेल में थे, दिल्ली का प्रदूषण कम हो गया था ना? हुआ था, नहीं हुआ था? जेल से बाहर निकला फिर प्रदूषण हो गया। वही प्रदूषण है, वो हटाना है। प्रदूषण हटाना है। हाँ, मतलब प्रदूषण, आई मीन केजरीवाल जी। कुछ कहना चाहेंगे? युवा है। मैडम, मेरा तो यही कहना है कि ये जो फ्री की रेवड़ी चल रही है ना दिल्ली के अंदर, ये बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या है कि स्वाभिमानी अगर दिल्ली बनेगी तो उससे अगली पीढ़ी भी हमारी एक उज्जवल भविष्य की तरफ जाएगी। अभी क्या है, आप वेनेजुएला को देख लो, श्रीलंका को देख लो, वहाँ भी ये फ्री की रेवड़ियां बटी और आज बिल्कुल खत्म होने की कगार पे। आपने देखा ही है श्रीलंका के अंदर क्या हुआ और वेनेजुएला आप गूगल कर लेना, वहाँ का रुपया जो है ना, वहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर के लगभग 1 लाख रुपए के भी कम है। तो ये जो रेवड़ियां है ना, ये बंद करवानी है, रेवड़ियां बंद करानी है। जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भी आज लड्डुओं से तोला जा रहा है नसीरपुर गांव में। और सादगी का सही है, बस बदलाव चाहिए अब तो। और बदलाव चाहिए तो खुशी से लड्डुओं से तोड़। स्वागत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बदलाव ठीक है जी, बदलाव चाहिए। कहना चाहेंगे? हाँ। जी,
क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग बाग तो बड़े ही परेशान लग रहे हैं आपके नसीरपुर गांव में, क्या स्थिति है? स्थिति तो खराब है पानी की, और स्थिति तो तब सुधरेगी तब पूरी दिल्ली में बीजेपी पूरी तरह से आएगी। जैसे यमुना की सफाई है, कुछ भी है, अगर केंद्र में भी मोदी है और विधानसभा में भी अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाए तभी उद्धार हो सकता है। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन जरूरी ये है कि मतलब पूरी दिल्ली में ही अच्छी जीत हासिल करके मोदी की कैबिनेट आए या सरकार आए जो भी है, तो ऊपर भी लोकसभा में भी मोदी और विधानसभा में भी अच्छी मदद मिलेगी, अच्छे काम होंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, मोदी जी का हाथ रहेगा इसमें पूरा। और मतलब दिल्ली तभी तरक्की कर सकते हैं जब यहीं, सिर्फ यहीं नहीं बदलाव चाहिए, सिर्फ पूरी दिल्ली में बदलाव चाहिए तभी होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल यही क्या जी, इस बार क्या चाह रहे हैं कि सह रहे थे अब तक, या बदलाव चाह रहे हैं, या फिर क्या बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? बिल्कुल। क्या बदलाव चाहिए? यही बदलाव चाहिए। दुनिया भर की गंदगी है, कचरा है, रोड टूटे पड़े हैं, मेट्रो तक जाने में भी कमर हिल जाती है। तो बेसिक चीज पानी है, पानी गंदा आता है। ये इनके केजरीवाल जी के टाइम में पानी की बड़ी दिक्कत हुई है, तो ऐसे आदमी को तो अधिकार नहीं दिल्ली में रहने। शिकायत केंद्र तक शिकायत गई थी? बिल्कुल करी है जी, फिर क्यों एक्शन नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं है। आज की डेट में भी पानी गंदा आ रहा है, अभी भी गंदा आ रहा है, गंदा ही आ रहा है। तो अब तक सह रहे थे, आगे नहीं सहना है। अब तो चेंज होना ही चाहिए, होगा। अब देखते हैं, पब्लिक के ऊपर है जी। नसीरपुर गांव में बदलाव की उम्मीद है? उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है। आप क्या कहना चाहेंगे, बदलाव चाहिए? हाँ जी, बदलाव चाहिए, और इसको हमने मौका दिया था, ठीक है। 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो इसने किया है बस एक के साथ एक फ्री, दारू के अंदर इसने लूट खोज करी है। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, और पूरा माहौल है। पर प्रद्युम्न राजपूत जी यहाँ से 100%, मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली से बीजेपी आएगी और दावे के साथ आएगी। जब मोदी जी इसके हाथ पर हाथ मारते हैं तो उसकी गूंज पाकिस्तान के पटका हटा लीजिए, फिर बात करो। नसीरपुर मौजूद है और हमारे साथ प्रद्युम्न राजपूत जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारका विधानसभा से उम्मीदवार है। आज लड्डुओं से तोला गया नसीरपुर गांव में, कैसा महसूस हो रहा है? और लोग बड़े प्यार से आपको सुन रहे थे आज। आप सब लोग मेरे शुभचिंतक, समर्थक आज यहाँ इकट्ठे हुए। आज आप लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया और आज लड्डुओं से यहाँ उन्होंने तोला। ये सब लोग इस उम्मीद से कि भाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, द्वारका में विकास कार्यक्रम होंगे, जो सड़कें टूटी हुई हैं वो बनेंगी, घरों में पानी आएगा, कूड़ों को ढेर से छुटकारा मिलेगा, लोगों को ओल्ड एज पेंशन मिलेगी, लोगों के राशन कार्ड बनेंगे। वो जो सब लोगों को उम्मीद है, उस विश्वास के साथ, और जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, मोदी जी ने जिस तरह से घोषणाएँ की हैं और गारंटी दी है सभी वर्गों के लिए, तो लोगों में जोश है, उत्साह है, और सब लोग ये चाहते हैं दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के हाथ मजबूत करे और मोदी जी के साथ मिलकर के दिल्ली का विकास करे। आज ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसने 11 साल केवल एलजी के साथ लड़ाई झगड़ा, रोज का आरोप प्रत्यारोप और मोदी जी के साथ आरोप प्रत्यारोप करते रहे और विकास को पीछे छोड़ दिया। और आने वाले समय में अब द्वारका में कमल खिलेगा, दिल्ली में सरकार बनेगी, ऐसी सरकार जो डबल इंजन की सरकार होगी और विकास होंगे। 76वां गणतंत्र दिवस है, शुभ चिंतकों को और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, और आने वाली 5 तारीख के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? पहले गणतंत्र दिवस के लिए, गणतंत्र दिवस की आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये राष्ट्रीय पर्व है, हमें धूमधाम से मनाना चाहिए और हम यहाँ भी मना रहे हैं। सारे विधानसभा में, सारे देश में, दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। और 5 तारीख के लिए जो आपने कहा है, मैं सभी से अपील करूँगा, यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर 25 साल से महाबल मिश्रा परिवार की सत्ता रही है और इन्होंने इतने सालों के अंदर इस एरिया का जो है नरक बना के रख दिया है। काम इन्होंने किए नहीं है। लोग आज सड़कों पे चलते हैं तो गिर जाते हैं, पीने के लिए गंदा पानी मिलता है, लेने के लिए सांस नहीं ले सकते, तो वायु प्रदूषण है। तो इन सब से मुक्ति तभी हो सकती है यहाँ से, द्वारका विधानसभा से महाबल मिश्रा परिवार, पिता पुत्र, इनके रिश्तेदार, इनको हटाओ यहाँ से
और द्वारका के अंदर कमल खिलाओ ताकि दिल्ली में सरकार बने। सारी समस्याओं का हल कमल कमल कमल। क्या बात है। तो आपने देखा द्वारका विधानसभा बहुत ही ज्यादा त्रस्त है, लोग परेशान हैं और यहाँ पर जो है कीचड़ जैसा द्वारका को कमल बनाने के लिए, कमल जैसे खिलाने के लिए यहाँ पर प्रद्युम्न राजपूत जी यहाँ पर जगह जगह मीटिंग हो रही है, इनकी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, वहीं यहाँ पर कार्यकर्ता लोग भी मौजूद हैं। जी क्या और बोलना चाहेंगे? आज तो बहुत ही अच्छे से लोगों ने सुना है और अपनी बातें रखी है, प्रद्युम्न राजपूत जी ने भी। पहले तो दिल्ली की जनता को और द्वारका विधानसभा की जनता को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बाबा साहब ने जो एक सुंदर एक संविधान दिया उसी को आज लागू किया गया था 1950 में। मैं बाबा साहब के संविधान को एक पवित्र ग्रंथ मानते हुए आप सभी को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे बात द्वारका विधानसभा प्रद्युम्न राजपूत जी की। आप जगह जगह मैं देखता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोगों में उत्साह है, ये उत्साह इसलिए है क्योंकि जो 10 साल 49 दिन जो जनता के, दिल्ली की जनता के जो बर्बाद हुए हैं और केजरीवाल ने एक इस राजनीति को एक पैसे का धंधा बना लिया, उससे ग्रस्त है दिल्ली की जनता, परेशान है। और अब दिल्ली की जनता चाहती है कि बदलाव चाहिए ताकि ये सरकार जब बने तो जो केजरीवाल ने बहाने बनाए और काम नहीं किया और सिर्फ एलजी को, केंद्र को कोसते रहे, पैसे को डकारते रहे, उस पैसे को दिल्ली की जनता का जो हिस्सा था उसे पंजाब में, उसे उत्तराखंड में, उसे गोवा में, अन्य राज्यों में उसको बर्बाद करते रहे। और जब कोरोना का समय चल रहा था दिल्ली की जनता परेशान थी, लेकिन ये शराब की नीति बनाने में व्यस्त थे। आज इन्होंने जो महल बनाया है पूरी दिल्ली की जनता देख रही है कि शीश महल, जो व्यक्ति कहता था कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, आज शीश महल बना के इसने दिल्ली की जनता के पैसे को बर्बाद किया है। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस छोड़ के और आम आदमी पार्टी में आया हो और आज वो सिर्फ उसे पैसे कमाने का उसका एक पेशा है, उसको और कोई राजनीति से स्वार्थ नहीं है, सिर्फ उसे पैसे कमाने का स्वार्थ है, उसको उससे आप बदलाव चाह रहे हैं? उससे निजात पाने के लिए आने वाली 5 फरवरी को कमल का बटन दबाकर भाई प्रद्युम्न जी को विजयी बनाए और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एडवांस में कह देता हूँ, अब ये डबल इंजन की नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, जो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ विकास चलेगा। धन्यवाद। थोड़ी नसीरपुर वासियों से भी बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। जी कितने कमियां हैं आपके नसीरपुर गांव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आज मीटिंग हो रही है, भाजपा के यहाँ पर आ गए हैं जो प्रत्याशी हैं द्वारका विधानसभा क्षेत्र से। आज दिल्ली का मतलब द्वारका विधानसभा की बात नहीं, पूरी दिल्ली की बात है। पूरी दिल्ली एक नरक का जीवन हो गया, कहीं पानी, सड़क, बहुत दुर्गति होगी। अगर और प्रदेशों के मुकाबले, गांव के मुकाबले देखें तो दिल्ली 0 से भी कम है। हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 2 योजना हुई, शायद कोई और पार्टी ना आ सके। इस तरह के उनके काम चल रहे, तो हम चाहते हैं जो सरकार आवे भारतीय जनता पार्टी की जनता के लिए काम करे, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव है पूरी दिल्ली में। अब तक सह रहे थे? हाँ पता नहीं क्यों, हाँ पता नहीं क्यों सह रहे थे। जी कुछ कहिए, आप भी बताइए। नहीं आप क्या है बता देंगे, आप बोल देंगे। नहीं बोल रहे। जी क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग का आयोजन जो किया गया है आप लोगों के लिए ही है, कार्यकर्ता बैठक है, लेकिन आप लोगों को जो कमियां हैं वो महसूस हो रही है, सहन करते आ रहे हैं कब से, अब क्या बदलाव चाह रहे हैं? अब तो बदलाव ही है जी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब कोई दिक्कत नहीं है। प्रद्युम्न जी पहले भी काम करवाए, इन्होंने 100 करोड़ की योजना लेके आए थे, जो काम कराया है इन्हीं का ही है सारा कुछ। बाकी ये तो 30 साल से लूटपाट कंपनी है इनकी, तो घर माँ बेटे की, इनका तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके गिर दिया। लूटपाट की कंपनी, लूटपाट कंपनी है जो महाबल मिश्रा 30 साल से, हाँ जी, ये 30 साल से यही राज कर रहे। कभी बाप आ रहा, कभी बेटा आ रहा, कभी भाई की साड़ी आ रही, कभी कोई आ रहा, सारे इन्हीं के हैं अपने। तो प्रद्युम्न जी जीत रहे हैं बहुत बढ़िया बहुमतों से। जी आपका क्या कुछ कहना है? कौन सी सरकार? नहीं कुछ नहीं जी। नहीं
आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये संकल्प पटका है ना, पटके वालों से मैं नहीं लेती ज्यादा। एडवोकेट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल से हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? पहले परिचय दीजिए। मैं अश्वनी तंवर एडवोकेट, बीजेपी लीगल सेल दिल्ली प्रदेश का सदस्य। मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को दिल्ली का प्रत्येक मतदाता ये सोचकर वोट डालने जरूर निकले कि जैसे मोदी जी विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसी तरह विकसित दिल्ली भी उसके साथ विकास करे, तो तभी हम एक संपूर्ण राष्ट्र को विकसित के रूप में देख सकेंगे। जी। उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं प्रद्युमन राजपूत, भाजपा के उम्मीदवार द्वारका विधानसभा से क्षेत्र से जो है। तो हमारे साथ जो मौजूद है मुजफ्फरनगर से हैं और ये उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। क्या कुछ कहना है आपका? आप भी समर्थन देने आए हैं यहाँ पर? मैं राम कुमार सहरावत, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर पड़ता है यूपी में, वहाँ से हूँ। मैं जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ 4 बार मुजफ्फरनगर का, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ किसान मोर्चा का, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष। जी। कहना तो ये है कि दिल्ली में परिवर्तन की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है। आपने देख ही लिया होगा कितना बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे। हाँ, बहुत बुरा हाल है। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि भाई इतना बुरा हाल कर दिया होगा इन लोगों ने। कम आना होता है दिल्ली में, लेकिन आप हमारी भाजपा की चारों तरफ सरकार देखो, आप हरियाणा में देखो, आप उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जितना परिवर्तन वहाँ पर हुआ है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम। और मैं समझता हूँ कि जनता में, आज सुबह ही बाग में घूम रहा था तो लोगों ने बहुत कहा कि अब नहीं सहा जा रहा, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा तो दिल्ली की काया पलट होगी। इतना शानदार नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी जहाँ से स्टार्ट करके देश को जहाँ ले गए उसके बारे में हम लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी। आज दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं तो सर्वाधिक सम्मान के साथ में हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने शानदार नेता के नेतृत्व में हम राजनीति कर रहे हैं। इस बार यहाँ पर बदलाव की उम्मीद लग रही है आपको? निश्चित रूप से। माहौल कैसा लग रहा है? बहुत बीजेपी के पक्ष में बहुत जबरदस्त माहौल है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं, जनकपुरी में भी आए थे योगी बाबा जी, आपके योगी बाबा आए थे और उन्होंने भी यही बोला कि यहाँ गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे। वो भी इस लाइन को हिट करके गए हैं। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। जैसे आप परेशान है वैसे वो भी होके गए परेशान। अभी प्रयागराज में आप जाके देखिए जी, प्रयागराज में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे और कितना सुंदर व्यवस्था है, कितना साफ वहाँ पर गंगा जी का जल है। आप यहाँ एक डुबकी लगवा दो इस पर, केजरीवाल पे, जमुना में। बिल्कुल गलत है, गंदा है, कितना गंदा है। बारिश में बुरा हाल हो गया बस्ती हुआ यहाँ पे। तो यहाँ तो जानवर राज चल रहा है बिल्कुल कतई। मैं तो समझता नहीं कि एक दिन भी वो कुर्सी पे बैठने लायक आदमी, इतना गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला कोई नेता मैंने नहीं। इस बार लग रहा है कीचड़ में कमल खिल जाएगा। खिलेगा, निश्चित 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 है, बिल्कुल। तो आज गणतंत्र दिवस भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? उपाध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश से। देश में आज हमारा गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस को हमें कायम रखना है। शानदार नेतृत्व देश के अंदर है, वो दिल्ली में भी आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली वासियों से कि वे वोट डालने में कोताही ना बरतें। अंतरात्मा जहां बोल लगी वहां वोट डाल रहे, लेकिन एक एक वोट डाल रहे जिसकी बहुत आवश्यकता है। तो आपने अपील भी कर दी है भाजपा के प्रत्याशी जिसको आप यहाँ पर समर्थन देने आए हो प्रद्युमन राजपूत जी के लिए। हमारे साथ युवदीप सोलंकी भी जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर समर्थक बन के आए हैं और कार्यकर्ता बैठक यहाँ पर हुई है नसीरपुर गांव में, कैसा लगा, कैसे संबोधन लगा है आपको? प्रद्युमन राजपूत जी ने जो कहा उसमें कुछ कमी रही या फिर पूरा अच्छे से बोल के गए हैं? नहीं, जिस तरीके से भी हम जब से ये चुनाव शुरू हुआ है और प्रद्युमन जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है तब से हम सब लोग लगे हुए हैं और जिस तरीके का जन समर्थन पूरे क्षेत्र में मिल रहा है इससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस बार द्वारका क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। जिस निकम्मा परिवारवाद वाले लोगों से छुटकारा चाहती है, आज वो समय आ गया है कि अब द्वारका की
की और दिल्ली की जनता केजरीवाल से और एक भ्रष्ट यहाँ परिवारवाद वाले व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहती है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर लोग बाग जो है समर्थन देने वाले हैं कमल को? निश्चित रूप से जहाँ भी हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छा समर्थन चारों तरफ से मिल रहा है और इसमें कतई हमें शक नहीं है कि इस बार दिल्ली में कमल खिलने वाला है, द्वारका में भी कमल खिलने वाला है। चेहरे उनके भी आ रहे हैं, चेहरे आपके भी आ रहे हैं, क्षेत्र में चेहरे उनके भी आ रहे हैं, चेहरे आपके भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है किसके चेहरे भारी पड़ेंगे? हमारे एकदम साफ सुथरे चेहरे हैं, उनके धूमिल चेहरे हैं। लोगों को ये अपने आप आकलन करना है कि उन चेहरों को चुनना है या साफ सुथरे ईमानदार छवि वाले चेहरों को चुनना है। जी, तो युवदेव सोलंकी भी यहाँ पे मौजूद रहे, उन्होंने भी सुना। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? हम ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल जी व्यवस्था बदलने आए थे। वो ने कहा था मैं सारी व्यवस्था बदल दूंगा, राजनीति कीचड़ है, मैं इसमें कमल खिलाऊंगा। वो तो डूब गया कीचड़ में। अच्छा। और कमल तो खिल गया सारे को। वो कहाँ रहा? केवल दिल्ली की सत्ता पे कुंडली मार के बैठा है। उनका कहना है वोट डाल के आओगे घर पे बत्ती गुल हो जाएगी। हाँ, ऐसे इतना झूठा आदमी तो कोई मिलेगा नहीं। आज व्यवस्था में केजरीवाल कितना झूठा, इसमें राजनीति में कोई रहा ही नहीं। यार गलती से भी बटन इधर उधर दब गया ना, घर पे आते ही बत्ती गुल हो जाएगी, पानी गंदा मिल जाएगा। केजरीवाल की बत्ती गुल होगी, बाकी और की ना हो। और की तो सबकी जलेगी। अच्छा। हाँ, और की सबकी जलेगी। केजरीवाल की बत्ती गुम होगी, उसे जेल में काटना है। अच्छा। उसे पूरा जीवन जेल में काटना है। माहौल एक तरफा लग रहा है। एक तरफा काम होगा। नसीरपुर गांव दिल्ली में सफाया होगा। सफाया होगा दिल्ली में उसका सफाया होना इस बार। अच्छा, एक तरफा माहौल लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। आपने देखा नसीरपुर गांव के निवासी भी कितने एक्टिवली यहाँ पर मीटिंग में मौजूद रहे आखिरी तक, और उन्होंने यहाँ पर कितने अच्छे से सुना। प्रद्युमन राजपूत भाजपा के उम्मीदवार द्वारका विधानसभा क्षेत्र से लड्डुओं से तोला गया। आपने देखा उनका भी वजन और लड्डुओं का भी वजन आपने देख लिया है। चले फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम मीडिया टीवी नेटवर्क।